नमस्कार, मैं हूं हरीश और आप देख रहे हैं मेरा नज़रिया। अगले कुछ एपिसोड में हम मोदी 3.0 सरकार के बजट 2024 के विभिन्न प्रावधानों को एक आम नागरिक के नज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे। आज के एपिसोड का विषय है असंतुलित बजट। मोदी 3.0 सरकार का बजट वैसे तो हर बार जैसा ही है। हर बार की तरह इस बार भी कई घोषणाएं की गई हैं। खासकर रोजगार और कौशल पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये योजनाएं कितनी सफल हो पाती हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा, जिस पर मैं अलग से चर्चा करूंगा। लेकिन आज हम बात करेंगे बजट में नीतीश और चंद्रबाबू को खुश करने के लिए बिहार और आंध्र प्रदेश को दिए गए विशेष पैकेज की, जिसे राज्यों को मिलने वाली केंद्रीय मदद के नज़रिए से देखा जाए तो बजट असंतुलित दिखाई पड़ रहा है। वैसे बजट किसी भी सरकार का हो, हर बजट के बाद सत्ता पक्ष के लोग इसे ऐतिहासिक बताते हैं और जनता के लिए हितकारी बताते हैं, और दूसरी तरफ विपक्ष के नेता इसे बेकार बताते हैं और गरीबों, पिछड़ों, दलितों, किसानों के लिए विनाशकारी बताते हैं। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है, लेकिन मोदी सरकार के पिछले 10 सालों के बजट की तुलना में इस बार का बजट इन मामलों में अलग है। पहला तो यह है कि विपक्ष काफ़ी मजबूत है, और दूसरा मोदी 3.0 सरकार नीतीश की जेडीयू के सांसदों और चंद्रबाबू नायडू के टीडीपी के सांसदों पर निर्भर है। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को रिझाने की पूरी कोशिश इस बजट में की गई है। बिहार को 59,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं दी गई हैं, जिनमें 4 एक्सप्रेसवे, नया मेडिकल कॉलेज, बिजली परियोजना, हवाई अड्डा और कुछ अन्य परियोजनाएं शामिल हैं। आंध्र प्रदेश को अमरावती में अपनी राजधानी के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए और कुछ अन्य परियोजनाओं के लिए अलग से अनुदान दिया गया है। इन दोनों राज्यों को खास अनुदान देना मोदी जी की मजबूरी है। आखिर सरकार जो बचानी है, जो नीतीश और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखियों के ही सहारे है। हालांकि किसी सरकार द्वारा किसी विशेष राज्य को विशेष अनुदान देना कोई नई बात नहीं है, लेकिन विपक्ष मजबूत होने की वजह से हंगामा बरपना लाजमी है। विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने और संसद व संसद के बाहर उठाने की पूरी कोशिश कर भी रहा है। जो कल बजट पेश हुआ, उस बजट में किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला और सबके थाली खाली, और 2 के थाली में पकोड़ा और ये अपना जिलेबी। ये 2 छोड़ के किसी को नहीं मिला कुछ। ना तमिलनाडु को मिला, ना केरला को मिला, ना कर्नाटक को मिला, ना महाराष्ट्र को मिला, ना पंजाब, ना हरियाणा, ना राजस्थान, ना छत्तीसगढ़, ना किसी स्टेट को कुछ नहीं। दिल्ली को नहीं दिया तो मैं कितने गिनूं, ओडिशा को कुछ नहीं दिया। तो ऐसा बजट मैं कभी नहीं देखा, और ये सिर्फ किसी को खुश करने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए वो ये सब हुआ है। इसका हम कंडम करते हैं, और इस ढंग से बजट पेश अगर हो गया, मैं समझता हूँ कर्नाटक से आए हैं। नहीं, कर्नाटक से आए हैं सर। हमारी तो अपेक्षा ऐसी थी सबसे ज्यादा मुझे ही मिलेगा, लेकिन हमको तो कुछ नहीं मिला। तो इसका तो हम कंडम करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। विपक्ष का कहना है कि मोदी जी अपनी सरकार बचाने के लिए दूसरे राज्यों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं और सारा का सारा पैसा उन राज्यों को दे रहे हैं जिन राज्यों से उनकी सरकार बचनी है। ये बजट जन विरोधी है, अन्याय है, किसी को भी न्याय मिला नहीं। No, we are protesting very simply about the fact that there is so much discrimination in the budget against every other state other than Andhra and Bihar. So the country has 28 states and 8 union territories. You cannot skew all your grants only to 2 states. लेकिन ये कमाल का बजट इजाद किया गया है, जिसमें लगभग इस देश का हर वर्ग निराश हुआ है, मात्र 2 व्यक्तियों को छोड़ के, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। वित्त मंत्री सीतारमण ने विपक्ष के आरोपों का यह कहते हुए बचाव किया कि हर राज्य के लिए बजट में प्रावधान किया गया है, लेकिन इसका जिक्र उन्होंने नहीं किया। If the speech does not mention the name of a particular state, does it mean that the schemes of the government of India, the programs of government of India, the externally aided assistance which we obtain from the World Bank and ADB and AIB and so on, institutions such as that, don't go to these states? They go as per a routine. लेकिन विपक्ष उनके
जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। विपक्ष ने राज्यसभा का बहिष्कार करके और सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन करके बजट सत्र में उसका क्या रुख रहने वाला है यह जता दिया है। विपक्ष के तेवरों को देखते हुए मोदी सरकार अगले 20 दिन का बजट सत्र कैसे संभालती है यह देखने वाला भी होगा और दिलचस्प भी होगा। बजट 2024 के विभिन्न खंडों पर मेरा विश्लेषण देखने के लिए मेरा चैनल देखते रहें, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।